यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जीवन उत्तम है, और यदि आपके कारण लोग प्रसन्न हैं तो जीवन सर्वोत्तम है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष, महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपके लिए खास क्यों है? क्योंकि जुलाई माह मंथली प्रेडिक्शन, मासिक राशिफल, आपके ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो कौन कौन से भाव में है, आपके भाग्य भवन में किस तरीके के ग्रह हैं, आपके पराक्रम कर्म स्थान में कौन से ग्रह हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए कौन से ग्रह ठीक रहेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए कौन से ग्रह ठीक रहेंगे, साथ में आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके प्यार प्रेम के लिए, भाग्य के लिए, करियर के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए किस तरीके से रहने वाले हैं आपके ग्रह जुलाई माह में, इन सभी चीज़ों पर डीपली चर्चा करेंगे। और आपको बताऊंगा कि मंगल केतु का जो परिवर्तन है वो किस तरीके से खास रहेगा। शनि वक्री हो रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इन सभी चीज़ों पर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर दूंगा और आपको लगेगा कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत विशेष है। लास्ट में आपको अचूक उपाय भी बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि जो ग्रह आपके लिए कष्टी हैं, यदि आपका काम नहीं बन रहा है, वैवाहिक जीवन के लिए दिक्कत हो रही है, संतान नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, या आपका काम नहीं बन रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, करियर नहीं बन पा रहा है, पढ़ाई लिखाई के लिए आप जो है अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सभी चीज़ों के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या रत्न आपको पहनना चाहिए, ये सभी भी आपको बताऊँगा दोस्तों। तो यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह कष्टी है और उसका क्या उपाय करना चाहिए और आप परामर्श लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उपाय के सहित। जी हाँ दोस्तों, तो आइए चलते हैं। आपकी जो है राशि चक्र में 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि आपकी बनती है, और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो कौन बनते हैं? मंगल देव। तो आपके जो मंगल देव हैं वो कहाँ विराजमान है? आपके 10वें भाव में, केतु भी साथ में है। वहीं आपके जो है राहु देव 4th हाउस में, शनिदेव आपके जो है 5वें भाव में, शुक्रदेव आपके 7वें हाउस में, बृहस्पति के साथ सूर्यदेव आपके 8वें भाव में, बुध देव आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे आपके जो है स्वास्थ्य की, यानी इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा आपका, ये लग्न भाव से ही देखा जाता है। यहाँ के जो मालिक है दोस्तों वो कहाँ विराजमान है? यानी 10वें भाव में। और जब भी लग्न के स्वामी आपके कैरियर भाव में आते हैं, 10वें भाव में आते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। और केतुदेव वहाँ पर बैठे हैं, तो केतुदेव जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उसको पावर दे देते हैं और ज़्यादा पावरफुल कर देते हैं। तो आपके लिए जो है दोस्तों यहाँ पर, और दूसरी चीज़, बृहस्पति आपके 8वें भाव में है। तो यहाँ पर जो लोग जो है यात्राएँ कर रहे हैं, कहीं पर आप जो है बाहर जाना चाहते हैं, यात्रा में हैं आप, ज़्यादातर समय आपका यात्रा में रहता है, या आप जो है घर पर भी रहते हैं, तो आपको मॉर्निंग वॉक और योगा जरूर करना चाहिए, क्योंकि पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो उससे आपको सतर्क रहना है, खान पान अपना सही रखना है, विशेष ध्यान देना है, तो आपका जो है स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि जो लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं उन लोगों के लिए सतर्क रहने का बहुत ज़्यादा सलाह देता हूं, क्योंकि आपको जो है नसों से संबंधित दिक्कत आ सकती है, वेट उठाने से आपको जो है दिक्कत आ सकती है। जैसे कि जो लोग जिम में जाते हैं उनको कंधों से संबंधित, जॉइंट पेन से संबंधित, नसों से संबंधित कोई भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। जो भी लोग हार्ड वर्क करते हैं वो थोड़ा सतर्कता के साथ में काम करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, बात कर लेंगे यानी विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई कैसे रहेगी आपकी। यानी 5वें भाव के जो मालिक बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं साथियों, यानी जो 8वें भाव में हैं, और कुंडली का 8वां भाव, 6ठा भाव, 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता। तो देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में हैं और शनिदेव जो है 5वें भाव में है। इस साल आपकी जो पढ़ाई है, ये इस माह आपकी जो पढ़ाई है वो आप ध्यान दोगे पढ़ाई पे, आप मन लगा के पढ़ाई करोगे, क्योंकि शनिदेव जो है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को पावर देते हैं। जहाँ पर शनिदेव बैठते हैं वहाँ पर हम अपने कर्मों को ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा वहाँ पर जो है मेहनत करते हैं, ज़्यादा वहाँ पर जो है ध्यान देते हैं। तो आप जो है पढ़ाई पे अपनी ध्यान दोगे, अच्छी स्थिति रहेगी आपकी। थोड़ी बहुत डिसबैलेंस हो सकते हैं, लेकिन यदि आप गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं,
हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बनती है। तो अच्छे योग यहाँ पर शनिदेव बना रहे हैं। हालांकि बृहस्पति देव यहाँ के अष्टम भाव में हैं, तो आपको थोड़ी बहुत हलचल रहेगी, थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहेगी, लेकिन फिर भी आप जो है सोचोगे कि नहीं मुझे ये करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों बात करेंगे पंचम भाव से ही आपकी लव लाइफ के लिए, आपके प्यार प्रेम के लिए भी देखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है शनिदेव हैं और बृहस्पति अष्टम भाव में हैं। सामने वाले को खुश करने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, और फिर भी यदि सामने वाला खुश नहीं होता है तो आप सोचोगे यार मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो ऐसी स्थिति जो है आपकी यहाँ पर बन रही है। यानी सामने वाले के लिए आप कितना भी कर लो, कितना भी प्यार प्रेम दिखा लो, कितना भी कुछ कर लो उसके लिए, तो वो ये सोचेगा कि ये इतना कुछ नहीं है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब आपके ऊपर जितना आप कर्म करोगे उसका जो फल मिलना है, उसका जो श्रेय मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। तो जो पहले से फाइट हो गई थी वो ज़्यादा बढ़ सकती है, जो दिक्कत हो गई थी वो ज़्यादा बढ़ सकती है। यदि आप जो है अपने को कंट्रोल नहीं करते हो, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं करते हो, तो यानी दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ा बहुत इस तरीके की आपकी प्यार प्रेम के लिए रहेगी। और यदि आप प्यार प्रेम से लव लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम पाई गई है। इसके लिए उपाय क्या करना है आपको, वो आपको बताऊँगा लास्ट में। दोस्तों बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के जो मालिक बनते हैं आपके शुक्रदेव बनते हैं, और शुक्रदेव जो है मालव्य योग बना करके सप्तम भाव में विराजमान हैं। तो इस टाइम पर शुक्र प्यार प्रेम के ग्रह हैं। आप दोनों की यानी पति पत्नी की जो लाइफ होती है बहुत स्मूथ चलेगी, इस माह बहुत अच्छी चलेगी। एक दूसरे के साथ आप सपोर्ट करोगे, एक दूसरे के आदर सम्मान करोगे, एक दूसरे की वाणी का आदर करोगे, एक दूसरे का कहना मानोगे, आगे स्थिति बढ़ेगी। और साथ साथ में आप कोई पार्टनरशिप में काम भी कर सकते हैं, कहीं पर कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, मठ मंदिर जा सकते हैं, देवी स्थान जा सकते हैं, यानी मेल मिलाप करके आपका काम होगा। दोस्तों ये चीज़ तभी है यदि ये तो ग्रह हैं जो हम ये चंद्र राशि पर आधारित है और गोचर दशा पर आधारित है, जो गोचर में ग्रह वर्तमान कर रहे हैं, जो गोचर में ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो कुंडली है उसमें आपके ग्रह कैसे हैं वो बहुत ज़रूरी मायने रखता है दोस्तों। यानी कई लोग कहते हैं कि भैया हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा, लेकिन दोस्तों क्या आपने अपनी कुंडली पर परामर्श लिया? क्या आपकी कुंडली में जो है शुक्र कहाँ है? अब हम यहाँ शुक्र से, जिसकी कुंडली में शुक्र इस तरीके से होगा उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति, बहुत गजब की स्थिति रहेगी। यानी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, संतान के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनती है अभी। यानी संतान नहीं हो रही थी, संतान होगी, दूसरी संतान चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। संतान सब कुछ परिपूर्ण है, कामयाब नहीं हो रही थी, संतान कामयाब भी होगी। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं उसके लिए परामर्श। दोस्तों बात करेंगे आपके भाग्य के लिए। भाग्य के जो मालिक है दोस्तों यानी चंद्रदेव बनते हैं, और यहाँ पर जो है यानी सूर्यदेव यानी कर्क में चले जाएंगे 16 जुलाई को। और कर्क राशि कहाँ पर है? आपके भाग्य में है। यानी 16 जुलाई तक आपका जो भाग्य है सामान्य स्थिति में रहेगा। आपको कोई शुभ कार्य और मांगलिक कार्य करना है तो आपको मिड जुलाई के बाद यदि आप काम करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, मांगलिक कार्य करेंगे, आगे बढ़ने के लिए कोई वर्क करेंगे, कहीं पर पैसा लगाना चाहेंगे, कहीं पर भूमि भवन जगह जमीन खरीदना चाहेंगे, कोई नया कार्य शुरू करेंगे, कोई भी XYZ कोई भी काम आपको करना है तो 16 जुलाई के बाद यदि आप करेंगे तो दोस्तों सूर्यदेव आपके भाग्य को चमकाएंगे। क्योंकि सूर्यदेव जो है किंग ऑफ प्लैनेट हैं, राजा हैं ग्रहों के। तो जब भी भाग्य में जाएंगे तो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी कार्य ऐसा करना है 16 जुलाई के बाद करेगा, आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पर थोड़ा 16 तक 15 तक सामान्य चलेगा। दोस्तों यदि हम बात करें आपके करियर स्थान की, करियर स्थान के जो मालिक हैं वो भी सूर्यदेव बनते हैं। आपका यदि माना कोई प्रमोशन रुका हुआ है या आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, प्रयास आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो मिड जुलाई के बाद आपका प्रमोशन के होने के चांसेस भी बहुत अच्छे बनते हैं। और इसके साथ साथ में आप जो है आपका जो करियर है वो ग्रोथ करेगा। आपको यदि कोई कार्य करना है तो 16 जुलाई के बाद आप करिएगा, वो भी आपको लाभ देगा। यदि आपको कहीं पर कोई सिद्धि के लिए जाना है, किसी काम के लिए बाहर जाना है, तो 16 जुलाई के बाद यदि आप जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो आपका करियर भी बनेगा, आपके करियर में ग्रोथ आएगी, आपका मान सम्मान होगा, सम्मानित भी होंगे आप, नेम फेम भी होगा आपका। तो अच्छी स्थिति, गोल्डन टाइम जिसे बोलते हैं, वो स्थिति दोस्तों यहाँ पर आपकी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर मंगल देव आपके करियर स्थान में है और साथ में सूर्य देव जो है
यानी 15 जुलाई को भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो आपका करियर और आपका भाग्य दोनों में ग्रोथ होगा। बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी आप फिर पैसा लगा सकते हैं, अच्छी स्थिति बन सकती है। यदि आपको कोई यात्रा आपको करनी है 16 जुलाई से पहले, तो आप संभल करके करिएगा, क्योंकि मंगल केतु का जो योग एक साथ बनता है तो वो क्या है, अंगारक दोष बनता है। तो अंगारक दोष बनने के कारण से जो है आपको दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, मानसिक दिक्कत हो सकती है, चोट फटांग लग सकती है। और जब भी मंगल केतु एक साथ होते हैं तो बाह्य देशों में युद्ध की पराकाष्ठा पार हो जाना, यानी युद्ध जो है अपनी चरम सीमा पर होना, ऐसी स्थिति। और ये जो है 29 जुलाई तक ज़्यादा दिक्कत में है। 29 जुलाई तक यदि रुक गया तो रुक गया, नहीं तो स्थिति जो है 29 जुलाई के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 29 जुलाई से पहले बहुत कुछ दिक्कत आ सकती है, जैसे कि बादल फटना, रोड दुर्घटना होना, वायु विकार होना, वायुयान दुर्घटना होना, बादलों का फटना, अग्निकांड होना, बहुत ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ तक आपको कोई यात्रा यदि आप करते हैं तो आप संभल करके करिएगा, बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनती है। तो दोस्तों, करियर भी आपका ठीक है, कोई MLC कंपनी से संबंधित आपका कोई जॉब का काम है वो भी आपका बनेगा, लेकिन 16 जुलाई के बाद। दोस्तों, बात करेंगे आपके जो है व्यापार और बिजनेस की। यहाँ पर दोस्तों शुक्रदेव आपके बहुत बढ़िया हैं, यानी सप्तम भाव से ही देखा जाता है आपका व्यापार और बिजनेस। ये शुक्रदेव आपके बहुत बढ़िया हैं। कोई नया व्यापार आप जोड़ सकते हैं, नए लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, नया कोई व्यापार और बिजनेस कर सकते हैं। डेली इनकम आपकी अच्छी होगी, डेली इनकम में ग्रोथ होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो अच्छी स्थिति आपकी व्यापार बिजनेस की भी बन रही है। अब दोस्तों बात करेंगे कि आपको उपाय क्या करना है। उपाय के लिए सबसे पहले तो सूर्य का बीज मंत्र आपको जरूर करना चाहिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, इसकी एक माला का जाप जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ में हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करेंगे। और हनुमान चालीसा किताब से पढ़ के करनी है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा, जो पढ़ता है उसे फल मिलता है। कई लोग याद करके बोलते हैं, याद करके नहीं, पढ़ करके करिए, तभी वो पाठ माना जाएगा। जी हाँ साथियों, और इसके साथ साथ में मंगल का मूंगा आप धारण कर सकते हैं, और साथ साथ में आप जो है मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।